क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 की एक्सरसाइज आज हम 5.1 को सॉल्व करेंगे। पीछे हमने जो भी चैप्टर्स कंप्लीट किए वो सब आप वीडियो जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इन विच ऑफ फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव एंड वाई। कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव है, एपी है, और क्यों, एंड वाई। ये पूछ रहा है। इसमें पार्ट 1 दे रहा है हमारे पास में द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेस इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या मतलब हो गया इसका? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना रुपए निर्धारित किया गया है? 15 रुपये निर्धारित किया गया है ना। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। कह रहे उससे आगे कितना है? 8 है। मतलब पहला किलोमीटर जब गाड़ी चलती है तो उसका किराया कितना है? 15 रुपये, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेगी उसके हर किलोमीटर का 8 रुपये प्लस उसमें होता जाएगा। ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है कंडीशन में, फेयर मान लेते हैं। हमारे पास फेयर दिया हुआ है, कितने किलोमीटर का दिया हुआ है? 1 किलोमीटर का तो दिया हुआ है, निश्चित है ये हमारे पास 15 है, तो यानी 1 किलोमीटर का फेयर कितना है? 15। सिंपल सी बात है, ये दिया हुआ है। तो अब बताइए इसके आगे अब गाड़ी चलेगी तो ये हर किलोमीटर पे 8 रुपये देने होंगे, है ना। मान लेते हैं जैसे अगर 2 किलोमीटर गाड़ी चली हमारी तो कितना हो जाएगा? तो 15 रुपये तो ये देना ही देना है 1 किलोमीटर के, और यहाँ पे 1 किलोमीटर और बच गया हमारे पास, तो उसका किराया कितना है? 8 रुपये, तो वो और जोड़ लेते हैं। कितना हो गया ये? 23 रुपये। मतलब 2 किलोमीटर के हमें 23 रुपये देना है, 1 किलोमीटर के 15। सपोज कीजिए अगर गाड़ी 2 की जगह 3 किलोमीटर चली हो तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 15 प्लस कितने किलोमीटर ज़्यादा हो गए भाई? पहले किलोमीटर का 15 रुपये किराया हो गया, तो यहाँ पे 3 किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर बच गए, तो 2 किलोमीटर के हम निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू 8, मतलब 1 किलोमीटर का कितना जा रहा है आगे? 8 रुपये जा रहा है, तो 2 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? ये प्लस कर देंगे इसे, 15 ये, और 2 अट्ठे 16, 16 और 15 कितना हो गया? 31। मतलब 3 किलोमीटर का कितना रुपया हमें देना पड़ेगा? 31 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है। अब 3 किलोमीटर का जब हमें 31 देना है तो 4 किलोमीटर का निकाल लें। 4, 5, 6 कितने भी हम किलोमीटर का इसी तरह से ही निकाल सकते हैं। पहले किलोमीटर का 15 हो गया, ठीक है, 4 किलोमीटर जाना है हमें, और पहले किलोमीटर का 15 हो गया, तो किलोमीटर कितने बचे? 3। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आगे के जो किलोमीटर्स हैं वो 8 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से दे रहा है। कितना हो गया? 8 3 जा 24, और 15 ये जोड़ दिए, 24 में 15 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 39। ये हो गया आपके पास में। इसी तरह से अगर हम 5 किलोमीटर का निकाल लें, 5 6 कितना भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले किलोमीटर का 15 हो गया, प्लस यहाँ पे किलोमीटर कितने बचेंगे? 5 में से 1 घटा देंगे, 4 बचेंगे, तो 4 इंटू 8, यानी कि ये 8 चौका 8 चौक 32 हो गए, 32 और 15 47, मतलब 47। 5 किलोमीटर चलने पे हमें कितने देने होंगे? 47 रुपये देने होंगे। तो यहाँ पे देखिए इन सब नंबरों को एक साथ लिख लेते हैं, है ना। क्या हो जाएगा ये? 15 श्रेणी एपी ले ली हमने, 23, 31, 39 और 47। ये हमारे पास सीरीज बन के आ गई। ठीक है, जब ये सीरीज बन के आ गई तो हमें ये मालूम करना है ये जो है एपी है या नहीं है। क्या करेंगे? इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। हम डिफरेंस निकालते हैं, देखिए कितना हो गया। पहले हमारे पास कितना आया? 15 किलोमीटर है 1 किलोमीटर पे, तो 2 किलोमीटर पर रुपये कितना देना पड़ रहा है? 23 रुपये देना पड़ रहा है, यानी 23 माइनस 15 कर देंगे, कितना हो गया? 8। ठीक है, आगे 3 किलोमीटर पर देख लें हम, उस पर कितना देना है? 31 देना है, और उससे पहले हम दे रहे थे कितना? 23। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? वो भी 8 आ जाएगा। आगे देखें 39 है, तो यहाँ पे
39 माइनस 31, उससे पहले वाला हम घटा देते हैं। ये दे रहा है नहीं, 23 में से 15 घटाया, 31 में से 23 घटाया, 39 में से हमने 31 घटा रहे हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 8। इसी तरह 47 में से घटाएंगे, यहाँ 47 है, 47 में से 39 घटा दें, कितना बचेगा 8। यानी सबका डिफरेंस कितना आ रहा है 8 8 8 8 8 8 आ रहा है। जब सबका डिफरेंस बराबर होता है तो ये हमारा क्या होता है, एपी होता है, समांतर श्रेणी कहलाएगा। हम इसे लिख देंगे क्या, कह रहा है एंड वाई, और क्यों, और क्यों पूछ रहा है, तो ये लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस निकाला इज सेम, है ना, क्या हो गया, सिर्फ सेम डिफरेंस आ रहा है सब में, इसलिए इट इज एन एपी। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है। आइए हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट हमें दे रहा है द अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मतलब क्या दे रहा है, किसी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप, वैक्यूम पंप दे रहा है, वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार सिलेंडर की शेष हवा का 1/4 भाग 1/4 भाग जो है उस सिलेंडर में से बाहर निकाल देता है, ये दे रहा है। तो हम क्या करें, वॉल्यूम हमें मालूम ही नहीं है कि वॉल्यूम कितना है, तो हम वॉल्यूम एज्यूम कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये सॉल्यूशन, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमने एज्यूम कर रहे हैं कि जो है सिलेंडर में वॉल्यूम कितना होगा, कुछ भी संख्या हम एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे मान लिया हमने 64 एज्यूम कर लिया, 64 कर लिया, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए पहले वाले में से 1/4 जो है उसकी हवा को निकाल देता है सिलेंडर की बाहर, तो कितना हो जाएगा 64, ठीक है, माइनस 64 का 1/4 निकाले हम, कितना हो जाएगा 64 का अगर हम 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, ये 64 इंटू 1/4 कर दे, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 16, यानी कि ये 16 हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 16 को माइनस कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास माइनस हो के कितना 48, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 48 हमारे पास आ गया, अगली बार में फिर इसने क्या किया 1/4 इसमें से निकाल दिया, मतलब 48 था तब 48 का 1/4 निकाल लेंगे, 4 से ये कट जाएगा, 12 बार जाएगा, तो इसमें से हम माइनस कितना करेंगे 12 कर देंगे। 48 में से 12 माइनस किया, कितना हो गया 36, ठीक है। अब इस सिलेंडर में हवा कितनी बची 36, अगली बार में फिर पंप जो है 1/4 इसकी हवा निकाल देता है, तो 36 को करेंगे हम, 36 इंटू 1/4, 4 9 जा 36, कितना हो गया 9। इस तरह से हमारे पास में हम 36 में से 9 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 27, ठीक है। हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, एपी ज्ञात करना है, तो उसके लिए 3-4 पद हमारे पास काफ़ी होते हैं। देखिए हमने इसको सीरियल से अगर लिख दें तो ये हो गया 64, और ये हो गया 48, और ये हो गया 36, और ये हो गया 27, ठीक है। एपी श्रेणी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम इनके डिफरेंसों को ज्ञात करते हैं। अगर हम इनके डिफरेंस निकाल लें, डी निकाल लें, तो कितना हो जाएगा ये 48, इसमें से इसे घटाना पड़ेगा, इसमें से इसे घटाना पड़ेगा, इसमें से इसे घटाना पड़ेगा, 48 माइनस 64 कितना हो गया माइनस का 16। दूसरे वाले में देखें 36 48, 36 माइनस 48 कितना हो जाएगा माइनस का 12। अब देखिए डिफरेंस यहाँ पे माइनस का 16 आया, यहाँ पे माइनस का 12 आया, अलग अलग डिफरेंस आ रहे हैं, जबकि उसमें क्या होता है डिफरेंस हमारे सेम आते हैं, सारे पदों में सेम आएंगे डिफरेंस। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस, जो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला है इज नॉट सेम। अगर ये सेम होता तब ये एपी कहलाता,
अब ये सेम ही नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट एन ए पी, ये समांतर श्रेणी नहीं है। इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया, हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास थर्ड पार्ट है। यहाँ दे रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए बेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। क्या दे रहा है, मतलब इसका प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं, है ना, एक कुआं खोदने में जो लागत लगती है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई का मूल्य कितना है, 150। कह रहे हैं खोदने में जो लागत है उसमें से प्रथम खुदाई की लागत जो दे रहा है वो दे रहा है हमारे पास 150 रुपये, उसका मूल्य दे रहा है। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब कह रहे हैं इसके 150 के बाद में जितनी भी आगे खुदाई करनी होगी उसके हर मीटर पे 50 रुपये बढ़ते जाएंगे, है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि ये सूची जो है हमारी, इसकी सूची जो बन के आएगी, जो सीरीज बन के आएगी, वो एपी है या नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे हम इसको। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, है ना, ये दिया हुआ है, कितना है 150, ये लग रहा है 150 का, ठीक है। बाकी हमको मालूम नहीं है। अगर हम 2 मीटर का निकाल लें, यहाँ से 3 मीटर का निकाल लें, 4 मीटर का निकाल लें, 5 मीटर, 6 मीटर, जितना हम चाहें उतना निकाल सकते हैं। हमें एपी श्रेणी ज्ञात करने के लिए 3-4 वैल्यू काफ़ी होती हैं, हम 3-4 ही निकाल लेते हैं इसमें से। तो कितना हो जाएगा, देखिए पहले की कॉस्ट कितनी खुदाई की, 1 मीटर खुदाई की 150 रुपये। अब 1 मीटर से ज़्यादा हो गया खुदाई करना, मान लिया 2 मीटर हो गया, तो 150 तो यही रहेगी, ठीक है, प्लस 2 मीटर, मतलब कितना बचा, 1 मीटर का रेट आ गया 150, तो 1 मीटर और बचा हमारे पास। तो उस एक्स्ट्रा मीटर की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज़। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 50 जोड़ देंगे, ये हो गया हमारे पास 200 सॉरी, ये हो गया 150 में 50 जोड़ा हमारे पास 200 हो गया। इसी तरह से हम 3 मीटर की निकालेंगे, तो पहले मीटर की कॉस्ट कितनी है हमारे पास में, 150 प्लस हर एक एक्स्ट्रा मीटर की कॉस्ट आ रही है 50 रुपये। तो हमारे पास कितने मीटर एक्स्ट्रा हो गए, यहाँ पर 3 मीटर दे रहा है, 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, यानी 2 मीटर एक्स्ट्रा हो गए। तो 2 की हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, ये 150 हो गया, और 50 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 और 150 हो गया कितना, 250। मतलब अगर 3 मीटर खुदाई होती है तो हमें 250 रुपये खर्च करने होंगे। अगर 4 मीटर खुदाई करनी हो तो पहले मीटर की तो हमारे पास 150 है, ठीक है, एक्स्ट्रा मीटरों की फीस हमारे पास कितनी है, 50 रुपये, जबकि एक्स्ट्रा मीटर कितने हो गए, 4 में से हम 1 मीटर घटा देंगे, 3 मीटर बचेगा, तो ये 3 हो गया। अब देखिए 50 की 3 से मल्टीप्लाई करें, 50 की 3 से मल्टीप्लाई की, 150 हो गया, 150 पहले से ही इसमें है, दोनों को हम प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 300। यानी कि 4 मीटर खुदाई करने के लिए अगर कुआं 4 मीटर खोदा जाता है तो कितना लगेगा, 300 रुपये लगेगा। अब हमारे पास श्रेणी आ गई है, देखिए कितना, एक तो आगे नंबर 150 आ गया 1 मीटर पे, 2 मीटर पे आ गया 200, 3 मीटर पे आ रहा है 250, और 4 मीटर पे आ रहा है हमारे पास में 300। तो क्या करेंगे, अब श्रेणी हमें ज्ञात करना है कौन सी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके डिफरेंस निकाल लेते हैं। 200 में से 150 घटाएंगे, 200 माइनस 150 कितना आ जाएगा, 50। दूसरा डिफरेंस निकाल लें हम, या 250 में से 200 घटाएंगे, तो यहाँ पर भी इसका डिफरेंस आएगा 50। 300 में से 250 घटाएंगे, तो 300 में से हमने 250 घटाया, तो इसका भी डिफरेंस आ गया 50। जब सारे डिफरेंस हमारे पास 50-50-50 आ रहे हैं, मतलब समान आ रहे हैं, तो ये श्रेणी क्या होगी, एपी तो होगी। इसको हम लिख सकते हैं, फिर ये एपी है। तो इसमें कंडीशन हम लिख देते हैं, एक लाइन, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इज सेम, ये सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज एन एपी,
समांतर श्रेणी कहलाएगी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व होता है। इसका हम फोर्थ पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट दे रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इज द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब क्या दे रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि, 10,000 मतलब 10,000 की राशि डिपॉजिट की जाती है, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये श्रेणी क्या हमारे पास एपी श्रेणी कहलाती है, ये पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग अमाउंट हमारे पास कितना था? स्टार्टिंग अमाउंट था हमारे पास में ये स्टार्टिंग अमाउंट था हमारे पास में 10,000, जो हमने डिपॉजिट किया 8% पर एनम के हिसाब से हमने डिपॉजिट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किया है। तो पहले ईयर पे कितना अमाउंट हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर? आफ्टर 1 ईयर पे ये 10,000 कितने बन जाएंगे? देखिए ये 10,000 है, इधर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ सॉल्व करनी जगह इधर सॉल्व कर लेते हैं। 10,000 अमाउंट है, ठीक है। अब ये 10,000 अमाउंट का हम क्या करेंगे, 8% पे निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा? 100 + 8 मतलब 108 हो जाएगा, है ना। परसेंटेज निकालना है तो डिवाइड में 100 हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब 108 की 1 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा? 108 और 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये हो जाएगा 108 और 2 जीरो लग गए, मतलब 10,800 रुपये हो गया। पहला अमाउंट हमारे पास जो 10,000 डिपॉजिट किया था 8% पर एनुअम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के 10,800 रुपये बन गए हमारे पास। तो सेकेंड ईयर पे कितना बनेगा? सेकेंड ईयर पे कैलकुलेट कहाँ किस पे होगा? 10,000 पे होगा, 10,800 पे होगा, 10,800 पे होगा। तो ये हो जाएगा 10,800 इंटू 108, इंटरेस्ट तो वही है, इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 108 इंटू 108, इसकी मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 11,664, ठीक है। कितना आ जाएगा? हमने सीधे आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है कि इतना आता है। मतलब पहले साल पे हमने जब डिपॉजिट किया तो 10,000 था, और एक साल में वो 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 10,800 बन गया। दूसरे साल पे 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 11,664 रुपये बन गया। इन सबको हमें क्या करना है? एपी श्रेणी याद करना है, तो उसके लिए हम सबको एक सीरीज़ में लिख देते हैं। पहला अमाउंट हो गया हमारे पास में 10,000, दूसरा अमाउंट हो गया 10,800, और तीसरा अमाउंट हो गया हमारे पास में 11,664 रुपये। ये 3 अमाउंट हो गए हमारे पास, ठीक है। श्रेणी कैसे याद करते हैं? हमें इनके डिफरेंस जो है समान होने चाहिए। समान हो निकालने तो हमने डी क्या किया, निकाला। इस 10,800 में से 10,000 हमने माइनस कर दिए, 10,800 माइनस 10,000 कितना बचा? 800 रुपया, ठीक है। दूसरा डिफरेंस निकालेंगे, 11,664 में से 10,800 घटाएं, 11,664 माइनस 10,000 कितना बचेगा? ये यहाँ पे 10,000 नहीं, सेकंड नंबर हमारा कितना है? 10,800, सॉरी, यहाँ पे 10,800 है ना, इसमें से इसे घटाएंगे, 10,800 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 864 रुपये। पहला डिफरेंस आया 800, दूसरा आया 864। क्या ये दोनों डिफरेंस सेम है? नहीं, ये दोनों डिफरेंस सेम नहीं है। सेम नहीं है तो लिख देंगे इसमें कॉमन डिफरेंस, इज नॉट सेम। इसलिए क्या हो जाएगा? इट इज नॉट एपी, ठीक है। ये जो है हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। तो
एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। उसके चारों पार्ट हमने सॉल्व कर दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है हमारे पास में, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो। यहाँ पर दे रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करना है। जो AP श्रेणी है उसके 4 पद ज्ञात करना है, जबकि हमारे पास में A की वैल्यू दी हुई है और डिफरेंस D की वैल्यू दी हुई है। दो चीज़ें हमारे पास दी हुई है, तो A और D दिया हुआ है, तो इससे आसान हमारे पास क्या सवाल होगा भाई। इसको हम देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। पहला पद दे रहा है हमारे पास, पहला पार्ट है, सॉरी पहला पार्ट है A इक्वल टू 10 और D इक्वल टू 10, दोनों 10 दे रहा है। तो A हो गया हमारे पास में कितना, 10 हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया। तो दूसरा पद निकालेंगे, ये तो हमारा हो गया पहला पद, मान लिया इसे हमने A1 मान लिया। दूसरा पद कैसे निकालते हैं हम भाई, उस समय हम डी निकालते थे। डी क्या करते थे, श्रेणी में से डिफरेंस कर लेते थे। पहले दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर लेते थे, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर लेते थे। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस दिया हुआ है, तो सीरीज बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे। 10 ये दे रहा है, 10 ये दे रहा है, 10 में 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 20, ठीक है। A2 के बाद अब A3 आ गया। A3 क्या हो जाएगा हमारे पास में, हमारे पास संख्या दे रहा है 20, 20 में हम डिफरेंस D कितना है 10, वो जोड़ देंगे, हो जाएगा कितना 30। फिर हम चौथी नंबर निकाल लेंगे, A4 निकालेंगे। A4 कितना हो जाएगा, संख्या आ गई हमारे पास 30, उसमें डिफरेंस हम कर देंगे ये 10 प्लस 30 में 10 प्लस करेंगे, कितना हो गया 40, 40 आ गया। तो हमारे पास श्रेणी क्या बन के आएगी। ऐसे ही पद निकालते जाते हैं, 8-10 जितने चाहें आप निकाल लें, आपको 3-4 निकालना ही काफ़ी होता है वैसे। तो ये हो गया 10, ठीक है, 20, ठीक है, 30, 40 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। देखिए सब्जी सेकंड पार्ट, इसमें भी यही दिया हुआ है, आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमारे पास में A1 दे रहा है माइनस का 2, हमने मान लिया पहला पद हमारे पास -2 है, तो A2 कितना होगा, A2 हमें मतलब D इसमें जोड़ देंगे, तो -2 में हमने 0 प्लस किया, कितना हो गया -2, वही संख्या रहेगी। A3 -2 में फिर 0 करेंगे प्लस -2 रहेगी। A4 इसी तरह से निकाल लिया, माइनस का 2 रहेगा। तो देखिए यहाँ पर सब में क्या हो गया, इसमें सब में 0 0 हमने प्लस करते गए और संख्या हमारी वही बन गई। तो ये AP श्रेणी होगी हमारे पास में, क्या क्रम से लिख देंगे, -2 -2 और ये -2 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलती रहेगी, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा ये सॉल्व हो गया, 2 पार्ट इसके और बचे हैं, वो हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट दे रहा है हमारे पास में, जिसमें वैल्यू दी हुई है, कितनी दे रहा है वैल्यू, A की वैल्यू दे रहा है 4 और D की वैल्यू दे रहा है -3, है ना। तो यहाँ से हमें पहले हम सीरीज निकालेंगे, A1 A2 A3 A4 निकालेंगे। A1 तो हमारा पहला वैल्यू पद का 4 ही हो जाता है, जबकि A2 कितना हो जाएगा, देखिए A2 इसमें क्या करेंगे, हम डिफरेंस जोड़ देंगे। 4 है यहाँ पर हमारे पास में, -3 इसमें प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 - 3, ये आ जाएगा कितना निकल के 1। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा नंबर 1 आ गया। A3, अब A3 कितना है, A2 है हमारे पास में 1 और इसमें -3 डिफरेंस जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी ये आ गया -2। A4 निकाल लेंगे, A4 कितना हो जाएगा, देखिए A4 ये आ गया हमारे पास में -2 पद आ गया, इसमें -3 हम प्लस कर देंगे, ये हो गया -5, तो ये हो गया -5, ठीक है, ये -5। इस तरह से हमने 4 पद निकाल लिए। तो ये सबको सीरियल से लिखते हैं, 4 1 -2 और ये हो जाएगा -5। ये हो जाएंगे किसके मान, AP के मान हो जाएंगे। AP की 4 टर्म्स हो जाएंगे, हमसे 4 ही पूछ रहा है, तो हमने ये 4 निकाल दिए। थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। चौथा पार्ट क्या है हमारे पास में, इसमें A की वैल्यू दे रहा है, मतलब A1 दे रहा है हमारे पास में -1, ठीक है। D दे रहा है 1/2, तो 1/2 दे रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे।
तो कितना हो जाएगा ये, 0 से 2 से इसे 1 को भाग दे देंगे, मतलब आधा है, और आधे को हम क्या लिख सकते हैं 0.5, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास संख्या दी हुई है उसमें हम जो है डी प्लस कर देते हैं। देखिए -1 हमारे पास में दिया हुआ है, इसमें हम 0.5 जोड़ दें तो एक में से आधा क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 0.5, यानी कि अगला पद हो गया हमारे पास में कितना 0.5, ये आ गया। ठीक है, तीसरा पद निकालेंगे। तीसरा पद हमारे पास में क्या दिया हुआ है, ये है हमारे पास में माइनस का 0.5, इसमें जोड़ देंगे हम 0.5। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0, तो ये हो गया तीसरा पद 0। चौथा पद निकाल लेंगे, 4 निकलवाता है हमसे इसमें सवाल में, तो चौथा पद हो जाएगा हमारे पास में कितना 0 और प्लस 0.5। 0 में कोई संख्या जोड़ते हैं तो वही संख्या रह जाती है, तो यानी हो गई 0.5। तो इस तरह से हमारे पास श्रेणी क्या हो गई, ये एपी हो जाएगी। पहला पद हो जाएगा माइनस का 1, दूसरा हो जाएगा माइनस का 0.5, तीसरा पद हो जाएगा 0 और चौथा पद हो जाएगा 0.5। इस तरह से ये हमारे पास संख्याएं चलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास में, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब सवाल में हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, फर्स्ट टर्म और कॉमन फैक्टर, कॉमन डिफरेंस मतलब डी हमें ज्ञात करना है, सारवंत ये चीज़ ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सीरीज हमारे पास दी हुई है 3 1 -1 -3, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 3। फर्स्ट टर्म पूछ रहा है, पहला पद कितना है 3। अब हमें निकालना है डी। डी हम कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से हम पहला पद को माइनस कर देते हैं। तो दूसरा पद हमारे पास कितना है 1 -3, दूसरे पद में से पहला पद हम माइनस कर रहे हैं, कितना बचेगा ये -2, ये आंसर हो जाएगा। ए आ गया, डी आ गया। सेकंड सॉल्व करेंगे, सेकंड में ए देखें, ए हो गया पहला पद -5, डी कितना हो जाएगा, देखिए दूसरे पद में से हम पहले पद को माइनस करेंगे, यानी कि दूसरा पद है -1 और इसमें से हम क्या करेंगे, पहले पद को माइनस करेंगे -5, ये हो गया। मतलब ये हो जाएगा -1, ये माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 5 में से 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 4, यानी कि आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 4। ठीक है, ऐसे ये ए दे रहा है हमारे पास में 1/3, डी निकालना है। डी बताया हमने कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, यानी कि 5/3 -1/3 घटा दीजिए। देखिए यहाँ पर तो 3 सेम दे रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर हम घटा देंगे, 5 - 1 4 हो गया, 4/3, यानी कि डिफरेंस आ गया आपके पास में 4/3 और ए आ गया 1/3। ऐसी चौथा पार्ट करेंगे। चौथे पार्ट में ए की वैल्यू दे रहा है कितनी 0.6, तो डी कितना हो जाएगा, डी दूसरे पद में से हम फिर पहला पद घटा देते हैं, तो दूसरा पद है हमारे पास में 1.7 -0.6, घटाएंगे इसको, कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1 और ये 1 में से 0 गया 1, यहाँ पॉइंट है तो 1.1 डिफरेंस हो गया। इस तरह से हम जो है ए और डी की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ़ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। हमें इसमें ये सीक्वेंस जो दिए हुए हैं इसमें से हमें पता करना है कि कौन कौन से ये जो है सीक्वेंस एपी है। यदि कोई एपी है तो इनका हमें क्या कर निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, सार्वअंतर डी निकालना है। कह रहे हैं उसके बाद इसके 3 और पद हमें ज्ञात करना है। जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है इसके हमें 3 पद आगे के और ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, आइए पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं,
फोर्थ क्वेश्चन के पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सीक्वेंस दिया हमारे पास 2, 4, 8 एंड 16 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकालेंगे हमारे पास कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देते हैं। 4 - 2 = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पद में हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देते हैं, यानी कि 8 - 4 = कितना हो जाएगा, ये तो 4 आ गया। फिर तीसरे में से हम चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, तो 16 - 8 कितना हो गया, ये हमारे पास में 8 आ जाएगा। अब देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आया, एक 2 आया, एक 4 आया, एक 8 आया। डिफरेंस हमारे सारे अलग अलग हैं। जब डिफरेंस हमारे अलग हैं तो ये श्रेणी क्या है हमारी, एपी नहीं है। यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंस, हमारा जो डिफरेंस आया वो इज नॉट सेम, ये सेम नहीं है, एक समान नहीं है। और जब ये एक समान नहीं है तो इट इज क्या हो जाएगा, नॉट एन एपी। ये क्या श्रेणी जो है एपी नहीं है। और जब ये एपी नहीं है तो हमें आगे इसका कॉमन डिफरेंस ज्ञात नहीं करना है और 3 टर्म्स जो है वो भी ज्ञात नहीं करना है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसके सेकंड वाला देखिए, ये 2 दे रहा है, ये 5/2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 7/2, इस तरह से चलता जाएगा, है ना। तो इसको क्या करें, हम अपना सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। इसको हमने लिखा 2, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, इनटू ये हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, 3.5। इस तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। सबसे पहले जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया, डी निकाला, डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस इसमें भी निकाल लेंगे। हम सेकंड पद में से फर्स्ट पद को माइनस कर देते हैं, यानी 2.5 माइनस कितना हो गया, 2, इसमें से घटाएंगे तो 0.5 बचेगा। ठीक है, अब तीसरे में से हम दूसरा वाला घटाएंगे अगला स्टेप में, तो 3 - 2.5, भाई ये 3 है, ये 2.5 है, इसको घटाएंगे, ये भी हमारे पास आधा बच जाएगा। फिर तीसरे में से हम ये घटाएंगे पद, 1 2 3 4, चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, तो 3.5 माइनस कितना हो गया, 3, और ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 0.5। देखिए सब में डिफरेंस हमारे पास 0.5 0.5 0.5 आ गया। जब सेम हो गया डिफरेंस तो हम यहाँ लिख सकते हैं हमारा डी क्या है, सेम है। डिफरेंस जो है हमारा इज सेम, डी इज सेम हो गया। जब ये सेम हो गया तो श्रेणी क्या कहलाएगी, इट इज एन एपी। ठीक है, ये एपी कहलाएगी। और जब ये एपी कहलाएगी तो एपी के हमें अगले भाग निकालने पड़ेंगे, यानी कि हमारा सीक्वेंस जो था आपका, एक 2, 5/2, 3 और 7/2, ये सीक्वेंस था। ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, एपी श्रेणी में आ जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे के 3 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो ये 7/2 ये क्या था हमारे पास में, 3.5। तो हम अगला पद क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 3.5 में हम जोड़ देंगे कितना, उसका डिफरेंस जोड़ देंगे, 0.5 जोड़ देंगे, और इन दोनों जोड़ते हैं कितना आता है, 4। तो ये हो गया 4। ठीक है, ये 4 आ गया। इसी तरह से अब ये 4 आया, 4 में हम क्या करेंगे, फिर से 0.5 प्लस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4.5। और 4.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2। ये दूसरा पद आ गया। ठीक है, अब अगली बार में हम क्या करेंगे, 4.5 में फिर डिफरेंस जोड़ेंगे 0.5, तो कितना हो जाएगा, 5। तो ये आ गई हमारी श्रेणी 5। तो इस तरह से ये चलती रहेगी आगे भी, है ना। हमसे केवल कितने 3 पद ज्ञात करवा रहा था और हमसे कॉमन डिफरेंस ज्ञात करवा रहा था। कॉमन डिफरेंस हमने पहले ही निकाल दिया, 0.5 आता है, और 3 ये टर्म्स हमने जो है एपी श्रेणी आने के बाद इसे सॉल्व कर ली। इस तरह से हमारे पास में पहला वाला पद जो है, पहला वाला पार्ट है, उसमें श्रेणी एपी आती नहीं है, दूसरे वाले में श्रेणी आती है एपी। ठीक है, इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तीसरा पार्ट दे रहा है हमारे पास में -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 दे रहा है। ठीक है, इसको हमें सबसे पहले सॉल्व करना है। हमें इसमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस डी निकालना पड़ेगा। और जब हम डी निकालेंगे तो क्या करते हैं, दूसरे पद में से हम पहला पद
माइनस कर देते हैं। कितना आ जाएगा ये देखिए यहाँ पर, ये है माइनस का 3.2 और माइनस का हो जाएगा -1.2, ये आ जाएगा। और यह आ गया कितना निकल के, -3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 1.2 ये हो जाएगा। अब देखिए एक प्लस का हो गया, एक माइनस का हो गया, क्या करेंगे हम, दोनों को घटा देंगे। कितना आएगा, माइनस का साइन आएगा, माइनस का ज़्यादा है, और 3.2 में से 1.2 घटाएंगे, कितना बचेगा 2, यानी डिफरेंस निकल के आ गया माइनस का 2। ठीक है, एक दो डिफरेंस और निकाल लेते हैं हम। तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देते हैं, जैसे माइनस का 5.2 माइनस कितना हो जाएगा, -3.2, और यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस का 5.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3.2। ठीक है, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस बचेगा, 5 में से 3 गया, 2 बच गया। देखिए पहला और दूसरा दोनों -2 आ गया। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं हम। 14 पद में से तीसरा पद घटा देते हैं अगर हम, -7.2 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 5.2, तो ये माइनस का 7.2 तो ऐसा ही रहेगा, और यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 5.2। अब देखिए 7 में से ये 5 घटा देंगे, यहाँ भी माइनस का, तो यानी कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, -2 -2 -2। जब ये डिफरेंस हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, मतलब डी इज सेम, कॉमन डिफरेंस जो है हमारा सेम आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज NAP। ये जो है समांतर श्रेणी है। और जब ये है समांतर श्रेणी, तो हमें इसके क्या करने पड़ेंगे, नेक्स्ट 3 पद हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। और तो ये हमारे पास दी हुई श्रेणी, हम इसे लिखते हैं 1.2 माइनस का 3.2, ठीक है, माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2। ठीक है, इतना आ गया। अब हम अगला पद निकालेंगे। अगला पद कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर -2 है, हम इसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इसको जोड़ेंगे, 7.2 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9, माइनस का हो जाएगा ये 9.2, चूँकि माइनस का है इसलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे अगला पद निकालेंगे। अगला पद क्या हो जाएगा, अब 9.2 में हम 2 जोड़ देंगे डिफरेंस को, तो कितना हो जाएगा 11.2 हो जाएगा। इसी तरह से 11.2 में हम ये माइनस का 2 डिफरेंस जोड़ेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 13.2, और ये श्रेणी AP ऐसी ही चलती रहेगी। ठीक है, पहला हमारा तीसरा पार्ट सॉल्व हो गया इसमें। अब हम चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे तीसरा निकाला इसी तरह से हम चौथा निकालेंगे। तो ये क्या है, -10 -6 -2 और 2, इस तरह से आगे हमारी ये सीक्वेंस चलती जा रही है। इसमें भी जैसे हमने यहाँ पर D निकाला, इसमें भी D निकाल लें। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास में दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देते हैं, -6 और माइनस माइनस का 10, कितना हो जाएगा ये, -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ 10 आ गया। ठीक है, प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का आ जाएगा, 10 में से 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब हम क्या करें, तीसरे में से दूसरा पद घटा दें। तीसरा पद हमारे पास है 2, माइनस का 2 है। ठीक है, तो -2 में से -6 माइनस करेंगे, तो -6 माइनस किया, तो ये हो गया माइनस का 2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ 6 आ गया, और 6 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा 4। इसी तरह से हम चौथे पद में से तीसरा घटा दें। देखिए तो ये दे रहा है हमारे पास, कितना दे रहा है 2 और माइनस का 2, कितना हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और ये भी आ गया 4। इसमें कॉमन डिफरेंस हमारे पास D क्या आ रहा है, 4 4 4 समान आ रहा है, तो श्रेणी हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, D सेम, इसलिए इट इज NAP। ठीक है, समांतर श्रेणी कहलाएगी, और इस श्रेणी को हम लिख सकते हैं माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 2 एंड 2। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, AP आ गई, तो अगले 3 पद हमें ज्ञात करना है। अगले 3 पद, तो यहाँ पर देखिए ये पद हमारे पास 2 है, इसमें 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला पद ये आ गया 6, उसके आगे का, अभी 6 में हम ये 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6 और 4 10, यहाँ 10 आ जाएगा।
ठीक है, 10 में हम 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14। इस तरह से ये श्रेणी हमारी चलती रहेगी। 5वां पार्ट है हमारे पास में 3 और 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू, 3 प्लस 3 रूट टू। इसी तरह से सीक्वेंस चलता जा रहा है। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। और डी को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं। यानी ये हो जाएगा 3 प्लस रूट टू, ठीक है, माइनस 3, ये हो गया। यहाँ पर देखिए अब 3, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये आ गया हमारे पास में रूट 2। पहला डिफरेंस आ गया हमारे पास रूट 2। अभी हम दूसरा निकालेंगे, इस तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटाएंगे। देखिए कैसे करते हैं, ये 3 प्लस 2 रूट 2, ये तो ऐसे ही रहेगा हमारे पास तीसरा पद, माइनस इसमें से हम माइनस करेंगे कितना, 3 प्लस रूट 2। इसको हमने माइनस किया, इसको जब हमने माइनस किया तो कितना आ गया, 3 प्लस 2 रूट 2, और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का रूट 2, माइनस 3 से प्लस 3 कट गया। अब देखिए यहाँ पे 2 रूट 2 दे रहा है प्लस का, और 1 रूट 2 दे रहा है माइनस का। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 हम घटा देंगे तो कितना बचेगा, रूट 2 बचेगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में दूसरा डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस आ गया, हम तीसरा डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम D1 लिख लेते हैं, इसको D2 लिख लेते हैं। डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस निकालेंगे, D3 निकालेंगे हम। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2। इसको हमने माइनस कर दिया, इसको माइनस किया तो ये कितना बचेगा, 3 प्लस 3 रूट 2 और माइनस का 3 माइनस का 2 रूट 2। तो माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ बचा 3 रूट 2 और यहाँ बचा 2 रूट 2। तो 3 में से 2 घट जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 1 रूट 2 आ जाएगा। तो डिफरेंस देखें, पहला डिफरेंस रूट 2, दूसरा डिफरेंस रूट 2, तीसरा डिफरेंस हमारे पास वो भी रूट 2। जब तीनों हमारे पास डिफरेंस समान हो गए, है ना, तो हम इसे लिख सकते हैं डी सेम, मतलब डिफरेंस इज सेम। और जब डिफरेंस सेम होता है तो क्या होता है, इट इज NAP, ये समांतर श्रेणी कहलाएगी। और जब ये AP है हमारे पास तो हमें इसके आगे के 3 पद ज्ञात करने पड़ेंगे। तो AP कितना हो गया, देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, है ना, और 3 प्लस 3 रूट 2, ये हो गया। अब इसमें हम अगला पद निकालेंगे, अगले 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, उसमें डिफरेंस जोड़ देते हैं, जो पद आगे लास्ट में होता है उसमें डिफरेंस जोड़ेंगे। डिफरेंस आया रूट 2, तो यहाँ पे 1 रूट 2 ये और 3 रूट 2 ये मिलके कितना हो जाएगा, 4 रूट 2 हो जाएगा। 3 ऐसे ही रहेगा, मतलब अगला पद आ गया हमारे पास में 3 प्लस 4 रूट 2, ये हो गया। अब इस वाले पद में हम फिर रूट 2 जोड़ें तो एक 4 है रूट 2 है, और कितना हो जाएगा, 5 रूट 2 हो जाएगा। 3 प्लस 5 रूट 2। अगला निकालेंगे तो इसमें हम फिर रूट 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 6 रूट 2। और इसी तरह से ये सीक्वेंस चलता रहेगा। लेकिन हमें केवल इतना ही 3 पद ज्ञात करने थे, वो हमने 3 पद निकाले, ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हम इसके पार्ट 6 की तरफ। यहाँ पे दे रहा है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, इस तरह से दे रहा है और सीक्वेंस चलता जा रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकालेंगे। दूसरे पद में से हम पहला पद माइनस कर देते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2। ठीक है, अब घटाइए इसको, कैसे घटाएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए 0.22 है, इसमें हमने 0.2 घटाया तो ये तो 2 ऐसे ही आ गया। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, 2 में से 2 गया, ये 0 बचा, 2 में से 2 गया 0, और यहाँ ये हो गया, मतलब 0.02 आया आंसर निकल के। तो ये आ गया हमारे पास 0.02, इसको लिख सकते हैं। अब दूसरा डिफरेंस निकालेंगे तो तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटाएंगे, कितना हो जाएगा ये 0.222 माइनस 0.22। अब यहाँ निकालिए, देखिए कितना हो जाएगा ये
0.222 और 0.22। तो देखिए ये तो एक 2 बचेगा, यहाँ पे दोनों को ये घट जाएंगे, 0 0 आ जाएगा, यानी ये आ गया 0.002। ठीक है, ये 002 आ गया। और जब ये 002 आ गया तो डिफरेंस तो हमारे अलग आ गए। ठीक है, और डिफरेंस जब अलग आ गए तो ये क्या होगा, AP श्रेणी होगी नहीं। दो पद निकालने से ही हमें पता लग रहा है कि दोनों के डिफरेंस हमारे पास अलग अलग है। जो डिफरेंस अलग हैं तो D इज नॉट सेम, D जो है हमारे पास डिफरेंस सेम नहीं आया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज नॉट एन AP। और ये AP है नहीं, और जब AP नहीं है तो इससे आगे हमें सॉल्व करना ही नहीं है, हमें 3 जो है पद आगे निकालने नहीं है ना। इस तरह से हम जो है इसके 6 पार्ट हमने सॉल्व किए, शेष पार्ट रह गए हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए, इसको करके देखिए। नहीं आता है आप कमेंट कीजिए कि हमको ये वाला पार्ट नहीं आता है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन आप करके देखिए। इस तरह से चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ रही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वीडियो समय से प्राप्त होते रहें। ध्यान लगा के पढ़ें।